आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। बीते सप्ताहों में प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव, जो योजना, जो इच्छा धन के विषय में है वो क्या है। अगर हम प्रभु के स्वभाव को देखें तो परमेश्वर 4 व्यक्तियों की बहुत अधिक चिंता करता है। सबसे पहला आता है विधवा, लिख लीजिए, आप इसे नोट कर लें। दूसरा आता है अनाथ, तीसरा आता है परदेसी, चौथा आता है गरीब यानी दरिद्र लोग। और परमेश्वर का वचन बाइबल हमें इस प्रकार से इन 4 विषयों पर बताती है कि प्रभु को इन 4 लोगों की बहुत अधिक चिंता है। आज भी संसार में प्रभु इन 4 व्यक्तियों की बहुत चिंता करता है। और पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में कई बार परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इस बातों को सिखाया है, बोला है कि गरीब लोगों की चिंता करो, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। तो परमेश्वर इन बातों को बताता है कि हमें इन दरिद्र लोगों को, गरीब लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है, वरन हमने इन्हें देखना है, इनकी सूधी लेनी है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिएगा पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और इसका 17 पद। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। वह बालको हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं। प्रभु का वचन देखो क्या कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो तो वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हालेलुया। यानी आपने अपने भाई या बहन को देखा। अभी मैंने क्या कहा, पुअर फंड में हम 1600-1700 आता है, 200 आ गया, 800 आ गया। अब इतने सारे लोग हैं पुअर फंड, गरीब लोगों का सुन रहे हैं। हमारे कलीसिया में वो लोग आते हैं, भैया जी को पता होगा, हम भैया जी को दे देते हैं। पहली सदी की कलीसिया क्या करती थी, प्रेरित को दिया करती थी। प्रेरित को सब लोग प्रार्थना कराते थे, प्रेरित को अपना हाल लोग बताते थे, एक दूसरे को नहीं बताते। परिवार की बातें हैं, हम प्रभु के दास को बताएंगे अपनी कमजोरी, अपनी कमी प्रभु के दास को बताएंगे। वो दुखी होता है हमारे लिए, वो प्रार्थना करेगा हमारे लिए, संभव है वो हमारी सहायता करेगा। परंतु कलीसिया के लोग एक दूसरे को नहीं बताते। तो प्रेरित पुराने जमाने में पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों को अपना धन दिया करती थी। आज हम पुअर फंड किसी ले लेते हैं, हमारे कलीसिया में वो लोग हैं, वो हमें बताएंगे आकर, वो हमें अपनी जरूरत बताएंगे तो हम वो धन उनको दे देंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, अपने भाई को देखकर तरस ना खाए तो वह परमेश्वर का प्रेम उसमें कैसे हो सकता है। अब आप विचार करें, अगर आप पुअर फंड में प्रभु के लिए नहीं दे रहे, गरीब लोगों के लिए नहीं दे रहे, तो अब आप विचार कर लीजिए, आप चर्च आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कुछ भी करें, परंतु यहां लिखा है आप में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। 18वें पद में, हे बालको हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हाँ, पर जीभ से ही नहीं, जीभ से नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा हम ये प्रकट करें। प्रभु ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी, बोलो। प्रभु ने आज्ञा दिया, तू सर्वबुद्धि, अपनी संपूर्ण बुद्धि, सारी शक्ति, सारी सामर्थ, सारे बल से तो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना, और इसी के समान, बिल्कुल इसका इक्वल, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। अपने समान क्या करना। अब आपका जो पड़ोसी है वह आपकी कलीसिया का सदस्य भी हो सकता है, गली मोहल्ले का भी हो सकता है,
आपका कोई जन हो सकता है, भारत का हो सकता है या विदेश का हो सकता है। तो बिहार के लोग केवल बिहारी की चिंता ना करें, यूपी के लोग केवल यूपी की चिंता ना करें, सबकी चिंता करें। क्योंकि जो भी व्यक्ति है ना, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो किसी भी रंग, भाषा, बोली, जात, धर्म का ही क्यों ना हो, वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, उसको कैसा प्रेम करना है? अपने समान। जैसा आप अपने आप को प्रेम करते हैं, वैसा आपको उसको प्रेम करना है। हालेलुया। अब आप विचार करें, जैसा आप खाना खाते हैं, आपको वैसा खाना सामने वाले को देना है। ये नहीं कि गरीब है तो अरे गरीब आदमी है ना, तो गरीब को हम ऐसा चावल दे दे, ऐसी दाल दे दे जिसमें पत्थर हो, वो दे दे। गरीब है ना, हम तो दान कर रहे हैं। जैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो जो चीज, वो दो। मैं कभी भी किसी को अपनी पुरानी शर्ट, पुरानी पैंट नहीं देता। दूंगा तो नहीं दूंगा, नहीं तो दूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे भी अगर कोई पुरानी उतरी हुई पैंट या शर्ट देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सामने वाले का मजाक ये नहीं बनाऊंगा, अरे गरीब आदमी है, मैं अपनी पुरानी शर्ट दे देता हूं, पुरानी पैंट दे देता हूं, दान कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, दान करके सामने वाले का अपमान कर रहा हूं। प्रभु ने कहा तू अपने समान क्या करना? क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप उसको पुराना नहीं वरन नई चीज देंगे, जो चीज आप भोग रहे हैं, और वो आप जब सामने वाले को देते हैं ना, तो परमेश्वर उस चीज को गिनता है। प्रभु कहता है ये व्यक्ति है, जो व्यक्ति मेरे मन अनुसार है, मेरे वचन का ये पालन कर रहा है। हम चाहे चंगाइयाँ करें, भविष्यवाणी करें, दान वरदान में इस्तेमाल हो, हम चाहे आराधना करें, हम चाहे प्रभु में कितने ही पुराने हो, अगर हम गरीब लोगों की सुधि नहीं ले रहे हैं ना, तो परमेश्वर कांटा बार देगा। सुबह के समय मैं बता रहा था, हम अच्छी दौड़ दौड़ते हैं और अगर हम पुरस्कार ही ना मिले तो हमारी दौड़ बेकार हो गई। 100 खिलाड़ी जीतते हैं पर फर्स्ट एक आता है। वचन में लिखा है तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि जीत सको। आप ऐसा जीवन जियो ताकि वो स्वर्ग का जो राज्य का जो पुरस्कार है ना, उससे वंचित ना हो जाओ। प्रभु के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या वो कार्य ऐसा है कि परमेश्वर आपको अपना पुत्र और पुत्री कहने का अधिकार दे? हाँ, तुम मेरे पुत्र हो। प्रभु के साथ आप जब मिलो तो प्रभु आपको कहे, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। क्या प्रभु आपको अपना बेटा या बेटी बोलता है? अगर हम प्रभु के वचन में देखें, अंतिम वचन हम देखेंगे मत्ती की किताब, इसका 25 अध्याय और इसका 31वां पद। मत्ती 25:31। अभी मैं आपको क्या कह रहा हूं? क्या प्रभु आपको अपना बेटा या बेटी बोलेगा? हम वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, मैं वो कह रहा हूं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। 25:31। हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ, ये प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है। जो दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का होने वाला है, उस विषय में लिखा है। हाँ, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर लेगा और बकरियों को अपने बाएं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, मैं क्या था? भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया है। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली।
मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया। देखो यहाँ पर प्रभु अपने राइट हैंड वाले हाथ लोगों को कह रहा है, तुम धन्य लोगों हो मेरे। और प्रभु ये सारी चीजें बता रहा है। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, धर्मी लोग क्या कहेंगे 37वें पद में, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? प्रभु कहेगा, मैं नंगा था, तुमने कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग कहेंगे, प्रभु तू कब भूखा था, हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो प्रार्थना करते थे कि तेरा दर्शन मिल जाए, परंतु कब तू भूखा था और हमने कब तुझे खाना खिला दिया? तू तो कह रहा है कि हमने तुझे खाना खिलाया, पर मैं जानता हूं मैंने खाना नहीं खिलाया। हमने कब खाना खिलाया? धर्मी लोग ये कहेंगे। तब वो क्या कहेगा? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। क्या कहता है प्रभु? हे मेरे बच्चों, जो तुमने इन छोटों से छोटे लोगों के संग किया था, तुमने वो मेरे साथ किया था। हालेलुया। तुमने गरीब लोगों को खाना खिलाया, तुम मुझे खिला रहे थे। तुम उन्हें पानी पिला रहे थे, तुम मुझे पिला रहे थे। तुम उनकी नंगाई ढांक रहे थे, उन्हें कपड़ा पहना रहे थे, तुम मुझे कपड़ा पहना रहे थे। तुम उन्हें जेल में मिलने जा रहे थे, तुम मुझे मिलने आ रहे थे। हालेलुया। आगे क्या कहता है प्रभु? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, अब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, यानी जो उल्टे हाथ पे उसके लोग खड़े हैं, वो उन्हें कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में जले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखो, वे उन लोगों को आज्ञा देगा, अब उस अनंत आग में तुम चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? प्रभु कह रहा है, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तब मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो वो कहेंगे, हे प्रभु, हम तो सारी जिंदगी तेरा प्रचार करते रहे, हम तो तुझसे बहुत प्यार करते थे, हम तो प्रार्थना भी करते थे, हम दशमांश भी देते थे, चर्च में भी आते थे रेगुलर, हम वो सब धर्म के काम करते थे, पर अगर तू एक बार अगर हमें मिल जाता ना, तो हम जरूर तुझे खाना खिलाते। तू एक बार मिल जाता ना, तुम जरूर तुझे पानी पिलाते। हम तो उपवास करते थे तेरा दर्शन पाने के लिए प्रभु, हम प्रार्थना करते थे ताकि हम तेरी सेवा कर सकें, तुझे मिल सकें। तब वो क्या कहेगा उन्हें? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अत्यंत दंड भोगने, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी के साथ ना किया, किसी के साथ। अब आप अपने आप को जांच लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या आप वो कर रहे हैं? आप किस साइड खड़े होंगे? प्रभु के उन लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट साइड में जो दुष्ट लोग हैं, या वो धर्मी लोग जो राइट साइड पर हैं? अपनी तरफ से मत तय कर ले, राइट साइड में भैया,
ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है, नेल्स भैया का नहीं है। मैं तो चाहूंगा तुम सब राइट साइड में आ जाओ, ये तो प्रभु छांट देगा उसी वक्त कि तुम लेफ्ट के हो या राइट के हो। हालेलुया। और प्रभु का मापदंड क्या होगा? प्रभु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो तुमने इन छोटों से छोटों में से किसी के साथ ना किया, वह तुमने मेरे साथ नहीं किया, वह तुमने मेरे साथ ना किया। और ये अनंत दंड के भोगोगे अब तुम, और धर्मी लोग क्या करेंगे? अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये 60 साल की उम्र है आपको। भारत में जो एवरेज चल रही है आयु का 60 साल है। 60 साल के बाद कभी भी आपका बल्ब फ्यूज हो सकता है। भारत की जलवायु, भारत का खाना पीना ऐसे ही चल रहा है भाई। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यस। आप कितना साल जियोगे? मैं कितने साल जीऊंगा? 70 साल, शायद 80 साल, शायद 90। अगर तोप चल गई तो शायद 100 को पार कर जाए, और डबल तोप चला दी तो शायद 110 साल। फिर तो उससे आगे जा नहीं पाएंगे, ना मैं जाऊंगा ना आप जाएंगे। फिर तो कहाँ जाना है? प्रभु के सिंहासन के सामने। यही वचन। अब उसके सिंहासन के सामने जाएंगे, और जब जाएंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। ये जो जीवन मिला है ना, ये आपको कुछ समय का मिला है, परंतु आने वाला जो जीवन है वो अनंत काल का है। बोलो अनंत काल। अनंत काल का मतलब सैकड़ों, अरबों, खरबों और जिन सालों की कभी गिनती ही नहीं हो सकती, ना खत्म होने वाला समय। उस समय के लिए या तो आप परमेश्वर के साथ उसके राज्य में होंगे, या अनंत काल के लिए उस आग की झील में होंगे। आप सभी लोग कभी ना कभी तो जले हैं। बहनें लोग चूल्हे की आग में जली हैं, सब्जी पकाते वक्त भाप लग गई है, रोटी चलाते वक्त तवे पे उंगली आ गई है। भाइयों के साथ भी ऐसा हुआ है। हर एक आदमी ने जलने का, झुलस का अनुभव तो किया है। अच्छा लगता है ना? बड़ा गुदगुदी होती है, हंसी निकल आती है आपकी जलते वक्त। क्या होता है? वो आंच हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठंडा या बर्फ में डालते हैं अपनी उंगली कि ताकि इसको जो झुलस गई है खाल, इसमें ठंडक मिल जाए। होता है ना? पीड़ा होती है, दर्द होता है, और वो दर्द बना रहने वाला दर्द होता है, जलने वाला जो दर्द है। और उस दर्द को चाहते हैं अभी का अभी खत्म हो जाए। ये तो शायद बर्फ का पानी या दवा लगा के इस जीवन का तो दर्द चला जाएगा, पर वो दर्द जो अनंत काल की आग में जाने वाला है, आपकी आत्मा। अब आप बोलोगे भैया मरने के बाद किसने देखा? अभी आपको ट्रेलर में बता देता हूं, सुनो जरा ध्यान से। मैं क्रिश्चियन परिवार से हूं और आप हिंदू परिवार से। जब आप मरोगे तो जलाए जाओगे। मरने के बाद, जलने के बाद कितने मुर्दे जल के भागे। अरे इतना तेल क्यों डाल दिया, इतनी आग क्यों लगा दी, पूरी बॉडी जल गई मेरी। कोई मुर्दा निकल के भागा शमशान से? कब्रिस्तान में 6 फुट गड्ढा गहरा खोद के डब्बे में पैक करके मुर्दे को अंदर गाड़ देते हैं। एक मुर्दा भी खटखटाया कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो? क्यों नहीं? क्योंकि अब उसमें आत्मा नहीं है। अब उसमें आत्मा नहीं है। इसका मतलब क्या है? बॉडी को दर्द नहीं होता, आत्मा को होता है। तांत्रिक लोग जब आत्मा निकालते हैं तो क्या चीखती चिल्लाती, हमें दर्द ना दे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के सामने या प्रभु के सामने जब दुष्ट आत्माएं आती तो क्या कहती, हमें पीड़ा ना दे, दर्द ना दे। क्यों? आत्मा को दर्द हो रहा है, शरीर को नहीं होता। इसलिए आपकी आत्मा जो है ना, और मेरी आत्मा, वो या तो वो स्वर्ग में जाएगी या अनंत काल की आग में जाएगी। जब वो पीड़ा, वो झुलस जो आप अभी नहीं सहन कर पा रहे ना, तो अनंत काल का वो पीड़ा कैसे सहन करोगे? और वो तो आग का दरिया है, जैसे समुंदर होता है ना,
समुंदर वो आग का है, एकदम डिप गए अंदर तक गहराई में जाओगे, जलते हुए चले जाओगे और बाहर आओगे। प्रभु के दास ब्रदर दीनाकरण कहते हैं जब वो स्वर्ग गए और परमेश्वर ने अपने दूत को कहा इसे नरक के दर्शन भी कराते जाना, और जब वो नरक लेके गया स्वर्गदूत तो वो बताते मैं आग की झील देखी जहां पर आत्माएं डाली जाती हैं जो रो रही हैं, पीड़ाएं हैं, असंख्य आत्माएं पीड़ाओं से रो रही हैं। कह रहे एक आदमी उस आग में से निकलता, कह रहा उस झील के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, और कह रहे वो यूं करके निकलता और वो आदमी ऊपर पहाड़ पे चढ़ता, और जैसे वो चढ़ता और उसे लगता अब तो मुझे शांति मिल गई है, मैं पहाड़ पर आ रहा हूं। तो जैसे सांप की जीभ होती है ना, कहते जैसे आग की लपटें हैं लंबी लंबी, वो एकदम से लपट उसे पकड़ती और दोबारा से झील की गहराई में ले जाकर पटक देती। कोई भी आत्मा जब एक बार उस दरिया में डाल दी गई ना, कभी नहीं निकलेगी, चाहे कितना रो कितना पश्चाताप करो ना, कोई सॉरी एक्सक्यूज नहीं चलने वाला वहां प्रभु के आगे। समझ पा रहे हैं? जिसमें आज बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, उस आग में बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं जो इस देश के कहलाते थे और विदेशों के कहलाते थे, सब उस आग की झील में हैं। परमेश्वर के सामने, राजाओं के राजा के सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं है। हालेलुया। वो सबको एक तराजू में तोलता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो अपने जीवन को जांचें, चेक करें आप कैसा जीवन जी रहे हो, कैसी चाल चल रहे हो, और आज के इस वचन के अनुसार आप गरीब लोगों की सुधि लो। देखो मैं सच कहता हूं, यदि आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, आप मनुष्य के बीच में ग्रहण योग्य होंगे और परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य जीवन को जिएंगे। आप सबको जय मसीह की।